चलिए प्रश्नावली 1.3 का 6 वाला आज देखते हैं। P बट्टे Q क्वेश्चन में कह रहा है कि P बट्टे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी P बट्टे Q के रूप में कोई भी परिमेय संख्या यदि आप एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें कोशिश ये किया जाता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि P बट्टे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए देखते हैं। इस सवाल लिखने में मतलब देखने पे लग रहा है काफी बड़ा है, लेकिन ये है बहुत छोटा सा। इसमें कहा कि P बटे Q के रूप में कोई परिमेय संख्या लीजिए उदाहरण के थ्रू। तो हम पहला उदाहरण ले रहे हैं, हम कोई भी अंक ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 3/5, अगर देखा जाए तो यह एक परिमेय संख्या है। अब ये तो ले लिया गया, लेकिन इनका अतिरिक्त एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यदि देखा जाए तो एक के अलावा कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक छिपा रहता है, यहाँ पे भी एक छिपा रहता है, तो एक तो दोनों में मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी अंक इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 3/5 हमारा एक परिमेय संख्या है। अब चेक करेंगे इस सांख्यिक में, इसमें भाग दे दीजिए तो आपका आएगा 0.625 यानी 6 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या और बतलाना, ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा भी ऐसे ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपने लिख लिया 729/10, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 7 यानी 72.9 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, 7 है। तो ऐसे कोई भी और एक संख्या ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा 319/100, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.319, ये भी क्या है, 7। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल देकर चेक करना कि 7 दशमलव प्रसार है कि नहीं। लेकिन जो भी आप अंक लेंगे उसका फैक्टर का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में जो कॉमन हो वो एक के अलावा दूसरी कोई अंक नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा 3 एग्जाम्पल हो गए। और इसमें एक चीज और कहा गया है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। यहाँ पे Q का मतलब क्या है, P बटे Q यानी नीचे वाले अंक का। नीचे वाले अंक को अगर देखा जाए फैक्टर किया जाए तो 5 आएगा और 2 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो जो Q का गुण है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः Q का गुण यानी 2 की पावर m या 5 की पावर n को संतुष्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 2 की पावर m या 5 की पावर n, या फिर यहाँ पे गुणा का भी चिन्ह लगाया जा सकता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम नीचे वाले का फैक्टर करेंगे तो या तो 2 सिर्फ आ सकता है या फिर 5 भी आ सकता है, या फिर दोनों एक साथ आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 आया है, लेकिन इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 यानी 2 भी आएगा 5 भी आएगा। ऐसे इसका भी फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 दोनों सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया कि 2 की पावर m भी हो सकता है या 5 की पावर n भी हो सकता है। अंक यही दोनों रहेंगे तभी वो शांत को दर्शाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इनके अलावा तीसरी अंक कोई भी आएगी, 2 और 5 को छोड़कर तीसरी अंक कोई भी आएगी तो तुरंत दशमलव प्रसार जो हमारा शांत है वो शांत न होकर अशांत में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे। चलिए थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, ये 319 में जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया।
इसको आप लिखेंगे 3.19। बाकी सब चलिए, यदि इसमें कहीं कोई दिक्कत हो जरूर बताएंगे।